नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल अपनी क्लास में हम लोगों ने बात की थी त्वरण और मंदन के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों कि कोई पिंड यदि प्रारंभिक वेग u और स्थिर त्वरण a से चलना प्रारंभ करता है तो किसी विशेष सेकंड में वो कितनी दूरी तय करता है। ठीक, आइए देखते हैं कैसे ज्ञात किया जाएगा। मान लीजिए कि कोई पिंड यहाँ पे है और u प्रारंभिक वेग से चलना शुरू करता है और इसके पास जो त्वरण है वो है a मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिए, एक सेकंड के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस ए। एक सेकंड और बीतेगा तब इनकी वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस 2a। एक सेकंड और बीत जाए तब इनकी वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस 3a। ठीक है, हमसे पूछा ये जाएगा कि किसी पर्टिकुलर सेकंड में वह कितनी दूरी तय करता है, अर्थात किसी विशेष सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। विशेष सेकंड का अर्थ क्या होता है, जैसे कहा जाए आपसे 12वें सेकंड में तय की गई दूरी बताइए, या 14वें सेकंड में, 15वें सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। तब हम क्या करेंगे, इसका आसान सा तरीका है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए 12वें सेकंड में तय की गई दूरी बताइए, तो आप ये करिएगा कि प्रारंभ से लेकर के 12 सेकंड तक इन्होंने जितनी भी दूरी तय की है उसको ज्ञात कर लीजिए, और प्रारंभ से लेकर के 11 सेकंड तक इन्होंने जो दूरी तय की है उसको भी ज्ञात कर लीजिए। अब क्या होगा, 12 सेकंड की दूरी में से 11 सेकंड वाली दूरी को घटा दीजिए। ठीक है, तो ये जो मिलेगा आपको, ये क्या होगा, ये वो दूरी है जो इन्होंने 12वें सेकंड के दौरान तय करी है, और यही आपको ज्ञात करना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों। इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है या फॉर्मूला होता है, समीकरण होता है, उसको हम लोग सीखते हैं। देखिए कैसे सीखेंगे। मान लीजिए कि कोई पिंड है, उसका प्रारंभिक वेग आपको दिया हुआ है, त्वरण आपको दिया हुआ है, और वह पर्टिकुलर टाइम आपको दिया है जिस टाइम में आपको दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो मान लीजिए कि u दिया हुआ है। u क्या है, प्रारंभिक वेग। ठीक है, u क्या है, प्रारंभिक वेग, और a क्या है प्यारे बच्चों, त्वरण। ठीक, टाइम दे दिया गया है आपको। अब क्या करिएगा, मान लीजिए कि यह पिंड यहाँ से चलना शुरू करता है, आपसे कहा जा रहा है टीवें सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। तो टीवें सेकंड में तय की गई दूरी बताने के लिए आप क्या करेंगे, टी सेकंड की दूरी को ज्ञात कर लिया जाए। मान लीजिए ये है एस टी, और टी सेकंड से एक सेकंड जो कम होता है अर्थात टी माइनस वन, तो टी माइनस 1 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कर लिया जाए। ये हो जाएगा टी माइनस 1 सेकंड में तय की गई दूरी, इसको ज्ञात कर लीजिए। अगर आप इसको ज्ञात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, टीवें सेकंड की दूरी के लिए एस टी में से एस टी माइनस 1 को घटा देना है। जो बचेगा ये क्या हो जाएगा, टीवें सेकंड में तय की गई दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। सपोज कीजिए कि यह पिंड टी सेकंड में इतना चलता है, तो एस टी बराबर हो जाएगा u प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस टी बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एस टी माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, यू टी माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का स्क्वायर। आप क्या करिएगा, ऊपर वाले समीकरण से नीचे वाले समीकरण को घटा दीजिए। घटाएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, एस टी माइनस एस टी माइनस 1 इक्वल टू, ऊपर जो लिखा है उसमें से नीचे वाले को घटाना है। यू टी में से यू टी माइनस 1 को घटाएंगे तो यू टी और यू टी कट जाएंगे प्यारे बच्चों, ये जो माइनस यू है वो हो जाएगा प्लस यू। ठीक है, और हाफ ए टी स्क्वायर में से हाफ ए और टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो हाफ ए टी स्क्वायर से हाफ ए टी स्क्वायर कट जाएगा। बचेगा क्या आपके पास बचेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हाफ ए तो रहेगा एक, और यहाँ पे हो जाएगा 2t माइनस 1।
एक तरीका और है आपके पास कि हाफ ए यहाँ से हाफ ए यहाँ से कॉमन ले लीजिए। चलिए कॉमन ले लिया। अब अगले ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा टी स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी माइनस वन का होल स्क्वायर, टी माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक, u प्लस हाफ ए, ध्यान दीजिएगा टी स्क्वायर ये है और टी माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे तब टी स्क्वायर माइनस वन प्लस 2t। कुछ ऐसी चीज़ है जो कटने के लायक है प्यारे बच्चों? हाँ, कटने लायक है। क्या कटेगा? टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटेगा। ठीक है, फिर मिलेगा क्या आपको? अब आपको मिलने वाला है u प्लस हाफ ए ब्रैकेट के अंदर 2t माइनस वन। ये क्या है? किसी विशेष सेकंड में तय की गई दूरी के लिए फॉर्मूला जनरेट हो गया। ठीक है, s इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस वन। इसी फॉर्मूले की सहायता से आप ढेर सारे सवाल लगा सकते हैं इस पे आधारित। तो एक सवाल हम लोग करके देखें। देखिए, मान लिया जाए कि कोई पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग आपको दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि किसी विशेष सेकंड में कितनी दूरी वो तय करेगा। तो मान लीजिए कि एक पिंड ऐसा है प्यारे बच्चों जिसका प्रारंभिक वेग है 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये है u और त्वरण कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। कहा जा रहा है अपनी यात्रा के 21वें सेकंड में यह कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, 21वें सेकंड में तय की गई दूरी, ये बताना है हमको। तो कैसे बताएंगे हम लोग? S21 लिख लेंगे, ये हमको पता करना है। क्या करने की आवश्यकता है? आपके पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है? S21 बराबर लिख लीजिएगा u प्लस हाफ ए 2t माइनस वन। ठीक है, तो जहाँ पे u है प्यारे बच्चों वहाँ पे आप लिख लीजिएगा 12, लिख लिया, प्लस हाफ, जहाँ पे a लिखना है वहाँ पे लिख लीजिएगा 2 और जहाँ पे 2t माइनस वन है वहाँ पे क्या लिखेंगे? 21वें सेकंड की बात हो रही है तो जहाँ t है वहाँ 21 लिखेंगे, 21 का 2 से गुणा होगा 42 माइनस 1 बराबर के नीचे बराबर 12। ये देखिए हाफ से ये 2 कैंसिल हो रहा है और ये 42 में से 1 घटेगा तो 41। 12 में 41 जोड़ दीजिए प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा? ये 53 मीटर। ठीक है, अर्थात अपनी यात्रा के 21वें सेकंड में यह पिंड 53 मीटर चलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? आगे देखिए, एक नए एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई कार है जो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। विरामावस्था का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? विरामावस्था का मतलब ये होता है कि प्रारंभिक वेग u क्या है? 0। ठीक है, और उसमें जो त्वरण दिया हुआ है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण बराबर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आपसे कहा जा रहा है अपनी यात्रा के 16वें सेकंड में तय की गई दूरी। 16वें सेकंड में तय की गई दूरी। क्या कीजिएगा आप लोग? ध्यान दीजिएगा, S16 बराबर लिखिए u प्लस हाफ ए 2t माइनस वन। जहाँ पे u है वहाँ क्या लिख दें हम? 0 लिख दें और जहाँ पे हम हाफ लिख रहे हैं वहाँ पे हाफ लिखेंगे और जहाँ पे a है प्यारे बच्चों वहाँ पे हम लिखेंगे 10 और क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? 2t माइनस वन। 2 और 16 का गुणा कर दीजिएगा, माइनस 1 कर दीजिए, फिर क्या होगा? हाफ का 10 से गुणा होने पर 5 मिल रहा है और 16 दूनी के 32, 32 में से 1 निकाल दीजिए 31, 31 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 एक कम 5, 5 3 15, 155 मीटर। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप लोग को समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, अब एक सवाल हम लोग मंदन पे कर लेते हैं।
देखिए सब कुछ वही रहेगा, जहाँ पे प्लस हाफ ए लिखा है वहीं पे हो जाएगा माइनस हाफ ए। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कोई कार है और वो 50 मीटर प्रति सेकंड इस वेग से चल रही है। ठीक है, तो अगर कोई कार 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलेगी तो क्या होगा प्यारे बच्चों? देखिए प्रारंभिक वेग u बराबर है 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अचानक कार के सामने कोई वाहन आ गया। ड्राइवर क्या करेगा? ब्रेक लगाएगा। ब्रेक लगाएगा तो कार में क्या होगा? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन अर्थात वेलोसिटी घटेगी। ठीक है, मान लीजिए वेलोसिटी घटना शुरू होती, कैसे घटती है? ए बराबर -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये है रिटार्डेशन या मंदन। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है रुकते रुकते, ठीक है, कार धीमा हो रही है, आपसे कहा जा रहा है अपनी 5वें सेकंड में वह कितना दूरी तय करेगी। ठीक है, t बराबर क्या है? 5वें सेकंड। जिस समय आपने कार पे यह ब्रेक लगाया होगा वहाँ से अगर गिनती शुरू करें तो 5वां सेकंड जो आएगा उसमें वो कितना दूरी तय करेगी। ध्यान रखिएगा कि हर अगले सेकंड पे वह तय होने वाली दूरी कम होती जा रही है। तो 5वें सेकंड में तय की गई दूरी निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? S5 इक्वल टू u माइनस हाफ ए 2t माइनस 1। अगर आप यहाँ माइनस लिख देते हैं तो यहाँ पे आपको माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप यहाँ प्लस लिखते हैं तो आप क्या करिएगा? u की वैल्यू लिख लीजिए 50 प्लस हाफ, a की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? अब -5 लिखेंगे। यदि पहले से माइनस लिख रखा है तो यहाँ माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? टाइम के लिए 5वें सेकंड में तो 2 से 5 का गुणा कर दीजिए, 1 घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 50 अब प्लस 2 5 10, 10 में से 1 गया 9, 9 का 5 से गुणा करिए, 9 बचे 45 बटे 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 45 बटे 2। 45 बटे 2 का अर्थ होता है 22.5, तो 50 में से 22.5 घटा लीजिए। 50 में से 22.5 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 27.5 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, 27.5 मीटर की दूरी तय करेगा यह पिंड अपनी यात्रा के 5वें सेकंड में, जबकि ब्रेक लगाया जा रहा है और कार रिटार्ड हो रही है, अवमंदित हो रही है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि हम अपनी बात आपको समझा पा रहे हैं। ठीक है, एक और सवाल कर लें, आइए देखते हैं। सवाल ये है कि कोई कार चल रही है। ठीक है, अचानक आपने क्या किया? कार को ब्रेक लगा के रोकना है। सामने कोई दूसरा वाहन आ गया या कोई जानवर आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक लगाना होगा। और ब्रेक लगा के आप कार को रोकेंगे। रोकेंगे तो क्या होगा? रुकते रुकते कार की जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। इस केस में अगर आपसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आप क्या करिएगा? मान लीजिए कि कोई कार ऐसे चल रही है, ध्यान से देखिए। ये कार है और ये कार प्यारे बच्चों 12 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से चल रही है। आपने क्या किया? आपने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद कार अवमंदित हो रही है। कैसे अवमंदित हो रही है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस रफ्तार से क्या हो रही? कार की वेलोसिटी कम होती जा रही है। पूछा जा रहा है कितनी देर में, t बराबर ज्ञात करना है। इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इस दौरान यह कितना चलेगी? दो बातें आपसे पूछी जा रही हैं, गौर से देखिए। कहा जा रहा है एक कार 12 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से चलना शुरू करती है या चल रही है। आपने क्या किया? अचानक सामने किसी दूसरे वाहन को या किसी जानवर को देखा और ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने के बाद कार की रफ्तार घट रही है, घटते घटते 0। ठीक है, तो 0 कितनी देर में हो जाएगा? एक बात, और 0 होने के पहले और ब्रेक जब आपने लगाना शुरू किया था वहाँ से 0 होने तक के बीच में वह कितना दूरी तय करेगी?
याद करते हैं। देखिए हम जानते हैं v इक्वल टू यू माइनस ए टी, ठीक है। v क्या है हमारे लिए 0, u क्या है हमारे लिए 12 माइनस, जहाँ पे a लिखा वहाँ पे आप क्या करिएगा 2 लिख लीजिए, और जहाँ टाइम लिखा वहाँ पे टाइम लिख दीजिए। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 12 में 2 से भाग दीजिए 6 सेकंड, अर्थात कार क्या है 6 सेकंड में रुक जाएगी। और 6 सेकंड में रुक तो जाएगी, लेकिन इस दौरान वह कितनी यात्रा कर चुकी होगी, ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए इसके लिए आपको ये करना है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। u बराबर आपको दिया हुआ है, v बराबर क्या है 0, u कितना प्यारे बच्चों 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, और 2 और a की वैल्यू आपको दी हुई है -2, आप यहाँ पे -2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे s की वैल्यू आपको पता करनी है। क्या करिएगा 12 का 12 में गुणा करेंगे 144 आ जाएगा, और 144 में 4 से भाग दे दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा s कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 36 मीटर, अर्थात रुकते रुकते कार क्या होगी 36 मीटर की यात्रा कर चुकी होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको मैं समझा पाया हूँ और आप बेहतर समझ पा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए जो NTPC की परीक्षा है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इसमें भौतिक विज्ञान का रोल बहुत बड़ा है, और भौतिक विज्ञान में अगर देखें तो मैकेनिक्स का रोल बहुत बड़ा है, और इस समय हम लोग मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स पे आप लोगों को पढ़ने के लिए मैंने सुझाव दिया था कि आप कक्षा 9 और कक्षा 10 की जो आपकी किताबें हैं, जिस बोर्ड के आप विद्यार्थी रहे होंगे उसी बोर्ड की किताबों को आप चुन लें, और 9th और 10th की किताबों को मन लगा करके पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, ऐसे पढ़िए जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हों, एक एक लाइन को पढ़िए और पूरी ईमानदारी से मेहनत करके पढ़िए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारी तरफ से आपको नमस्कार, धन्यवाद।